A very good morning, all of you. Class 9, subject Social Studies, and the second chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. So, we have completed almost the chapter. Now, two topics are remaining, that is, making a socialist society, and the last one is Stalinism and collectivization. Okay? So, two topics हमें करने हैं एंड टूडेज टॉपिक इज़ मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. आज हम ये करेंगे. हम देख चुके हैं क्या क्या कंडीशंस जो थी वो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था. ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो रहा है, रशियन रेवोल्यूशन, सिविल वॉर भी हो चुका है और सिविल वॉर के बाद भी जो बोल्शेविक पार्टी थी जो बाद में कन्वर्ट हो गई थी, रीनेम हो गया था, जिसका क्या हो गया था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. सो देखो, सिविल वॉर भी हो गया. अब सिविल वॉर के बाद में क्या था, रशिया जो कंट्री रही है उसने हमेशा सोशलिज्म को फेवर किया है. ठीक है, तो सोशल को वो ऑब्वियसली जब उसने सोशल को फेवर किया है तो सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी ये करेगा ज़रूर. तो यहाँ पे कंडीशंस कुछ ऐसी हो रही है कि कैसे क्या होता है कि सोशलिज्म को फॉलो करेंगे या सोशलिस्ट जो सोसाइटी है वो बनने लगेगी. तो नाउ देखो, जो एफ़र्ट्स किए थे इन्होंने, हम उन एफ़र्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट एफ़र्ट जो था इनका वो था बैंक्स. फर्स्ट एफ़र्ट जो था वो ये था, बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज़ व नेशनलाइज्ड. देखो, बैंक और जो इंडस्ट्रीज़ थी इन सबको नेशनलाइज्ड कर दिया था. कलेक्टिव वर्क वॉर परफॉर्म्ड बाय पीजेंट्स ऑन कॉन्फिस्केटेड लैंड. अब देखो, जो ज़मीन है किसानों की उनको क्या कर दिया जाएगा, वो सारी ज़मीनें भी जो थी वो किसानों को बांट दी जाएगी. पहले ही हो गया था कि जो आपने देखा भी था, सिविल वॉर भी हुआ था. उसके पहले कंडीशंस क्या थी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था, जिसकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है उसको बड़ा घर जो था वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. पीजेंट्स जो थे, ये प्रोमिसेस भी थे उनके पार्टी के जो उसने फुलफ़िल किए थे, पूरे किए थे. नाउ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अब कंडीशंस ये थी कि पूरी कंट्री जो है उस एक कंट्री का एक सेंटर पॉइंट जो रहेगा उसी को क्या किया जाएगा, प्लानिंग जो है उसकी वो बनाई जाएगी या प्लानिंग की जाएगी. ठीक है. नाउ अब इसके बाद में क्या होता है, तो अब क्या होगा, जो पूरा सेंटर बनेगा, ठीक है, अब पूरे सेंटर प्लानिंग होगी, मतलब पूरे कंट्री की प्लानिंग जो है वो एक साथ में होगी. ठीक है. सो नाउ अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक स्टेप लिया गया था, दैट वाज द 5 ईयर प्लान. 5 ईयर्स प्लान जो था वो ये था कि अब जो गवर्नमेंट है, हम वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रिमेंबर दिस थिंग. जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट आएगी 5 ईयर के लिए, तो वो आने वाले 5 ईयर्स तक क्या काम करने वाली है, तो ये जो थी बात इसमें बताने वाली थी. नाउ नेक्स्ट इज़ 5 ईयर प्लान्स टू सेट टारगेट फॉर इकोनॉमी फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स. Example, first 2 5 years plans. If we discuss about the first 2 5 years plans, that was 1927 to 1932, and the second was 1933 to 1938. okay, तो ये 2 प्लान्स थे जो फर्स्ट टाइम बने थे. देखो, 5 ईयर प्लानिंग जो थी वो स्टार्ट किया गया था. ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा बता सकते हैं हम, एक ऐसा सॉल्यूशन था इसको गवर्नमेंट को गवर्निंग करने के लिए जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था. वो ये था कि जो गवर्नमेंट आएगी वो आने वाले अपकमिंग 5 ईयर्स में क्या क्या करने वाली है वो सारा प्लानिंग जो था वो पहले ही कर ली जाती थी. ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर में ये था और अभी ये था. देखो, ये चीज़ इंडिया में भी होती थी. 5 ईयर्स प्लान जो है वो पहले इंडिया में भी होता था, जिसको बोला जाता था पंचवर्षीय योजना. आपने कई बार सुना भी होगा, 10th के RBSE बुक्स में भी अपने को देखने को मिल जाता है. तो ये 5 ईयर्स प्लान जो है वो अब नहीं होता है. ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को. तो ये सिस्टम जो था वो गवर्नमेंट ने बनाया था. फर्स्ट जो हुआ था वो 1927 से 32 तक चला था. फिर नेक्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो 33 से लेकर के 38 तक रन किया था. ठीक है, नेक्स्ट दिस ऑल लेड टू
ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड न्यू फैक्ट्रीज बिगन टू कम अप। अब देखो क्या था, जो इंडस्ट्रियल है वो क्या करेगा, बहुत यूज़ लेवल पे अपना डेवलपमेंट करने वाली है, ठीक है, ग्रोथ करने वाली है अपनी, और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ लगने वाली है, न्यू फैक्ट्रीज़, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया था। हाउएवर देयर वाज अ डार्क साइड टू इट ऑल्सो। देखो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही इसके भी क्या थे, कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे, ठीक है। अब ये कुछ फ़ायदे और कुछ जो नुकसान की हम बात कर रहे हैं वो क्या था। जो हम ये हाउएवर के बारे में बात कर रहे हैं वो ये था, रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। अब जो रैपिड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब बहुत स्लोली जो कंस्ट्रक्शंस चल रहे थे, स्टार्टिंग हो रही थी कुछ चीज़ों की, उनमें जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। नाउ वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ्स। जो वहाँ के वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा जो थी वो बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे थे। हार्ड लाइफ्स का मतलब ये हो गया, वहाँ पे देखो ना तो इतने अच्छे घर थे, और अगर मैं आपको क्लियर बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंड जो थी वो वहाँ पे पड़ती थी, और सर्दियों में तो हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कंडीशंस ये थी कि कंस्ट्रक्शंस अगर चल रहे हैं, वर्कर्स अगर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता था, जैसे थर्ड फ्लोर पे वो लोग रह रहे हैं और उन्हें वॉशरूम के लिए क्या करना पड़ता था, हमेशा बाथरूम के लिए भी उनको 3-4 फ्लोर जो था वो नीचे जाना पड़ता था, इतनी ठंड में कि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मौसम जो रहता था वो ख़राब रहता था, फिर भी वहाँ पे लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। सैनिटेशन बिल्कुल नहीं था, तो कुल मिला के बात ये हो जाती है कि ओवरऑल वहाँ की लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ़ थी, टिपिकल थी, जो वर्कर्स के लिए पॉसिबल नहीं थी। इवन किसी भी आम आदमी के लिए इस तरह की लाइफ को सर्वाइव करना ईजी नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। अगेन उसके बाद क्या था, फ्रीक्वेंट स्टॉपेज, एग्जाम्पल 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। एक अकेला जो फर्स्ट ईयर प्लान था, मतलब जो पहला साल था उसमें ही कितना हो गया था, 550 स्टॉपेजेस लग गए थे वर्क में, ठीक है। स्टॉपेजेस का मतलब क्या होता है, ब्रेक लग जाना। कभी देखो आपने देखा ही था, बोल्शेविक पार्टी जब आई थी तब कितने ज़्यादा उसको अपोज करने वाले लोग आ रहे थे, बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती थी, कभी कोई स्ट्राइक हो जाती थी, कभी कोई अटैक हो जाता था, इंटरनल पीस जो होती थी वो कभी हार्म हो जाती थी। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्या हो जाता, काम जो था उसको बंद कर दिया जाता था, तो स्टॉपेजेस आ जाते थे ऐसे। एंड आफ्टर, आर देयर एनी एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। मतलब अगर देखो आपने देखा होगा, अगर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गवर्नमेंट ने। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट टुक सम स्टेप्स ऑल्सो। गवर्नमेंट ने भी क्या किया था, कुछ स्टेप्स लिए थे टू इम्प्रूव द सिचुएशन एंड द कंडीशंस। अब जो सिचुएशंस थी उन सिचुएशंस को संभालने और सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एफर्ट किए थे। जैसे गवर्नमेंट टुक सम स्टेप्स लाइक एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। अब देखो जो स्कूलिंग सिस्टम्स था वो, और वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए भी कुछ जो वर्किंग टाइम था वो जो था वो क्या कर दिया था, थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, उसको भी बंद कर दिया था। लाइक अगर जैसे अभी आप इन दिनों की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट इन दीज डेज, दीज आर एपिडेमिक एटमोसफियर एवरीवेयर, सो हम देख सकते हैं इस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। अभी पढ़ाई भी नहीं हो रही है ज़्यादा, क्योंकि स्कूलिंग हो नहीं रहा है, कंटिन्यू में नहीं चल रहा है, कोविड-19 हो गया है, इस वजह से क्या हो रहा है, स्कूल्स जो है वो सारी क्लोज़ हो रखी हैं, ठीक है, और पढ़ाई की जो है एक तरह से छुट्टी ही हो रखी है ना, मतलब ऑनलाइन चल रहा है। ओके, जो इंटेलिजेंट हैं वो इस ऑनलाइन स्टडी का बेनिफिट ले रहे हैं और इससे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड अपनी जो पढ़ाई है वो चलती रह रही है। लेकिन जो लोग नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है सारे लोग होते हैं, और कुछ लोग जो अवेयर नहीं है स्टडी को लेकर के, तो उनका तो टाइम ऐसे ही जा रहा है। तो क्या किया है गवर्नमेंट ने, इस जो ये कोविड-19 एपिडेमिक आ रखी है उसको रोकने के लिए बंद करने, स्कूल्स वगैरह को बंद कर दिया है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है।
तो ये क्यों किया है गवर्नमेंट ने, ताकि वो क्या कर सके, जो सिचुएशंस है उनको इम्प्रूव कर सके. दिस इज़ द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट. एंड crèches were established in factories for children and women workers. अब जो वीमेन वर्कर्स रहती, देखो वैसे तो ऐसा माना जाता है कि ये एक थॉट है, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ. ठीक है, ट्रुथ नहीं है. जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा उनकी मदर या जो लेडीज़ होती हैं वही संभालेगी, वही उनकी लुक आफ्टर करेगी, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी थिंग. ये कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है. ठीक है, ऐसा बस बोला जाता है, एक माइंड सेट हो रखा है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई थी उनमें किंडरगार्टन जैसी जो चीज़ें होती हैं ना वो भी बना दी थी. उसमें क्या होता है ना कि वर्किंग वीमन रहती है वो अपने बच्चों को अकेला तो घर पे छोड़ के आएगी नहीं अगर कोई और मेंबर नहीं है, तो वो अपने जो बच्चे हैं वो उनको साथ लेकर जाती थी, और वहाँ पे बच्चे जो है वो किंडरगार्टन में खेलते रहते थे, मतलब जो भी उनको करना है वो करते रहते थे, और जो वर्किंग वीमन है वो अपना वर्क करती रहती थी, और जाते हुए वो अपने बच्चों को ले जाती थी. तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा प्लान था, जिससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इम्प्रूवमेंट कर रही है सिचुएशंस को, जो उनकी लाइफ चल रही है इतनी हार्ड और टफ वर्कर्स की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिशें हो रही है. ठीक है, एंड चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड ऑल्सो. अब देखो, चीप पब्लिक हेल्थ केयर का मीनिंग ये नहीं होता है यहाँ पे कि बहुत सस्ती ये मतलब बेकार सी चीज़ें दे रहे हैं. चीप का मतलब जनरली ये हो जाता है. यहाँ पे चीप का मीनिंग आएगा बहुत अच्छी वाली जो मेडिसिन्स या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन वो करवा रही है क्या, चीप रेट पे दे रही है, मतलब बहुत सस्ते में दे रही है. ये भी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी जो वो अपने वर्कर्स के लिए कर रही थी. इंडिया में भी ऐसा होता है, बट अच्छी प्रोडक्ट्स को मिलना थोड़ा मुश्किल है. नाउ मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स ऑल्सो. अब जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या बनाए जा रहे थे, सेटअप किए जा रहे थे. क्या सेटअप किए जा रहे थे, क्वार्टर्स बनाए जा रहे थे. अब ये क्वार्टर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या होता है ये क्वार्टर्स, देखो आपने कई बार देखा होगा, कुछ जो बड़ी बड़ी इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिया, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ रहती है वहाँ के वर्कर्स को क्वार्टर्स प्रोवाइड करवाया जाता है. गवर्नमेंट वाले तो होते ही हैं, गवर्नमेंट में भी काफ़ी डिपार्टमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आपको रहने के लिए जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रहने के लिए क्या प्रोवाइड करवाती है, एकोमोडेशन देती है, घर देती है रहने के लिए. तो वो क्वार्टर्स जो थे वो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी क्या किए थे, बनाने शुरू कर दिए थे. And however, impact of all these efforts because the resources of the government was limited. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ एक नई चीज़ हो रही है, वो क्या है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड. अब देखो गवर्नमेंट करके भी कितना करेगी, गवर्नमेंट कर रही है, सबके लिए कर रही है, लेकिन वो उसके पास में क्या थे, खुद के पास में रिसोर्सेज जो थे वो खुद भी क्या थे, लिमिटेड ही थे. ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, मैंने जो बताया, हर चीज़ में क्या होता है, डार्क साइड होता है, मतलब किसी के माइनस पॉइंट भी होते हैं. अगर कहीं पे पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहती है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है. तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो थी वो उस टाइम भी हो रही थी. नाउ ये देखो वहाँ पे जो कोल है ये फैक्ट्री से है. ठीक है, ये पिक्चर से ये देखो स्कूलिंग जो है उनको स्टॉप कर दिया गया था, उसके बारे में बताया जा रहा है. पोस्टर किसका है, फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ सोशलिज्म. एंड ये जो पिक्चर था, चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन 1930s तक स्कूल भी देखो बना दिए गए थे. मतलब गवर्नमेंट धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है. अ चाइल्ड मैग्नीटोगॉक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान. अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ जो हैं वो हो गई हैं. फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन 1930, फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल है ये, एकोमोडेशन दे रहा है, तो वो फूड भी प्रोवाइड करवाता था. अब इसके बाद में एक जो नया टॉपिक है वो रिमेनिंग टॉपिक रह रहा है, जो हमारा सेकंड लास्ट भी नहीं है, अब तो फर्स्ट एक ही बचा हुआ है, एक ही लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविज़ेशन.
तो ये दोनों टॉपिक रिमेनिंग रह रहे हैं एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. So we will continue in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.